अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल जलाल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक दफ़ा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक में और ज़्यादा इबादात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान है वो गुरूर और तकब्बुर के हवाले से है। बेसिकली मैंने पहले जुमातुल मुबारक में ये बताया था कि रमज़ान मुबारक हमें आजी और इनकिसारी सिखाता है और ये एहतिसाब का महीना है, तो हर शख्स को अपना अपना एहतिसाब करना चाहिए। तो इसलिए गुरूर और तकब्बुर जो है ये एक अखलाकी बीमारी भी है और ये रूहानी बीमारी भी है। तो इससे हमें बचना होगा, क्योंकि जो गुरूर और तकब्बुर है इससे इंसान दूसरे को हकीर समझने लगता है, अपने आप को बरतर समझता है, जिससे इसके तो इल्म में नहीं होता लेकिन इसके नामा अमाल में गुनाहों का इजाफा होता रहता है। मैंने जो आय मुकद्दसा पढ़ी है, फरमाया कि वला तुस्साइर खद्दका लिन्नास, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करो। मुंह टेढ़ा करने से मुराद कि लोगों से अकड़ कर बात ना करो, क्योंकि जब इंसान गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होता है तो वो बड़े स्टाइल बना बना कर गुफ्तगू करता है। कुरान ने वाज़े तौर पर फरमा दिया, बल्कि तुसाइर का जो माना है ये लिसानुल अरब में ये किया गया कि जब ऊंट अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लेता था तो उससे तशबीह दी गई कि इस तरह अपनी चाल डाल, अपनी गर्दन, अपने चेहरे को टेढ़ा करके किसी से बात ना करो। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और ना ही अकड़ कर जमीन पर चलो, अकड़ कर जमीन पर ना चलो। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह रब्बुल जलाल को जमीन पर अकड़ कर चलने वाला नापसंद है। जब हमारे रब्बुल जलाल को अकड़ कर चलने वाला नापसंद है तो जो बंदा होने का दावा करता है, जो रसूलुल्लाह का गुलाम होने का दावा करता है, फिर उसकी गुलामी कैसी है, फिर उसकी बंदगी कैसी है। इसलिए कुरान पाक का ये फैसला कि अल्लाह ताला को अकड़ कर बात करने वाला, अल्लाह ताला को अकड़ कर चलने वाला, यानी गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला इंसान, ये अल्लाह रब्बुल जलाल को पसंद नहीं है। जो तकब्बुर है ये अल्लाह ताला की चादर है, ये अल्लाह ताला की चादर है, ये सिर्फ उसी जात का हासा है। बरोज़े महशर रब्बुल जलाल
इरशाद फरमाएंगे, कहां हैं तकब्बुर करने वाले, कहां हैं जब्बार, लोगों पर जुल्म करने वाले। लोगों, आज जब्बार भी मैं जात हूं और आज तकब्बुर की चादर भी मैंने ओढ़ी हुई है। तो रब्बे जुल जलाल जब तकब्बुर को पसंद नहीं करता और वो उसकी चादर है, इसलिए किसी इंसान को यह ज़ेब नहीं देता कि वो रब्बे जुल जलाल की चादर को छीनने की कोशिश करे। उसे चाहिए कि आजिज़ी करे, क्योंकि मेरे रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, लोगों मुझे तो आजिज़ बंदा पसंद है, मुझे तो आजिज़ बंदा पसंद है। और फिर हदीस मुबारका है कि जन्नत और दोज़ख का आपस में मुबाहिसा हो गया। ये मशहूर मारूफ हदीस मुबारका है। जहन्नुम ने यह कहा कि मेरे अंदर मुतकब्बिर लोग होंगे और मेरे अंदर जब्बार लोग होंगे, जुल्म और सितम करने वाले होंगे, इसलिए मेरा मर्तबा जो है ये बुलंद है। तो जन्नत ने कहा, फिर मुझे क्या हो गया है, मेरे अंदर आजिज होंगे, मेरे अंदर मिस्कीन लोग होंगे, मेरे अंदर तो गरीब लोग होंगे। जन्नत ने अपने आप को थोड़ा कम समझा, तो मेरे रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए जन्नत तू तो मेरी रहमत है, जब मैं अपने बंदे पर अपनी रहमत का नुज़ूल करना चाहता हूं तो वो तेरे जरिए से करता हूं, और जहन्नुम तो मेरा अजाब है, जब मैं किसी पर अजाब बरसाना चाहता हूं तो जहन्नुम के जरिए से बरसा लेता हूं। इसलिए ये हदीस पाक बता रही है कि जन्नतियों में ज्यादा तादाद आजिज और मिस्कीन लोगों की होगी, जन्नत में ज्यादा तादाद गरीबों की होगी। मुतकब्बिर शख्स की न दुनिया में इज्जत है न आखिरत में इज्जत है। देखें, ये इसके रीजंस जो हैं उलमा ने बयान किए हैं तकब्बुर के, कि सबसे जो पहला रीजन है, किसी के पास इल्म ज्यादा आ जाए वो तकब्बुर करने लग जाता है, वो बाकी सब लोगों को जाहिल समझना शुरू कर देता है, तो ये तकब्बुर है। दूसरे नंबर पर कोई ज्यादा इबादत करता है तो वो दूसरों को तकब्बुर की निगाह से देखता है कि मेरी इबादत बहुत ज्यादा है, बाकी तो सारे हकीर हैं, ये तो इस्लाम इसको नापसंद करता है। तीसरे नंबर पर जो माल का तकब्बुर है और जो सबसे ज्यादा है, इंसान के पास माल ज्यादा आ जाता है तो वो तकब्बुर करने लग जाता है। खानदान किसी का बड़ा हो तो वो भी तकब्बुर करता है कि हम बड़े खानदान से हैं और बाकी सारे कमी हैं, हकीर हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। फिर फरमाया कि दुनिया में रहते हुए किसी को कोई ओहदा मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, वो मुतकब्बिर हो जाता है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। इसलिए अपने ओहदे पर भी तकब्बुर ना करना। ये ओहदा भी ये आर्जी चीज है, ये फानी चीज है। फिर फरमाया किसी इंसान को अल्लाह रब्बे जुल जलाल कामयाबियां अता फरमाता है, वो जिंदगी के हर शोबे में कामयाब होता है, वो तकब्बुर करने लग जाता है। यानी मैं तो जिस चीज को हाथ डालता हूं वो सोना बन जाती है, इसलिए मुझे बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, तो ये भी तकब्बुर की एक अलामत है। सातवें नंबर पर फरमाया हुस्न व जमाल। किसी को अल्लाह रब्बे जुल जलाल हुस्न अता फरमा दे तो वो तकब्बुर करने लग जाता है, मैं बड़ा खूबसूरत हूं और मैं बाकी लोग हकीर हैं। देखें, मरने के बाद बड़े बड़े खूबसूरत लोग और नॉर्मल शक्लों के लोग, सारी शक्लें अल्लाह ने बनाई होती हैं, ये सारे ही उसी मट्टी में जाएंगे। तो इसलिए
अपने हुस्न और जमाल पर, खूबसूरती पर भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हमारे अल्लाह को ये पसंद बोले। ताकत किसी के पास आ जाए, वक्ती ताकत आ जाए ना, वक्ती ताकत, तो इंसान फिर तकब्बुर में मुब्तला होता है। वरना आपके सामने मिसालें दी जाएं, शद्दाद की मिसाल है, नमरूद की मिसाल है, फिरौन की मिसाल है। कितना उन लोगों में तकब्बुर था कि हमारे पास पैसा है, माल है और ताकत है। अल्लाह ताला ने उन्हें एक झटके में गर्क करके रख दिया। नमरूद के बारे में आप देखें कि कितनी ताकत थी उसके अंदर, कितना पैसा था उसके पास, कितनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन उसके नाक में छोटा सा मच्छर घुस गया और वो मच्छर उसे डंग मारता था। और फिर नमरूद के तकब्बुर का आलम यह था, खुदा होने का दावा कर बैठा था। हुक्मा बुलाए गए, हकीमों को बुलाया, तबीबों को बुलाया कि ये जो मच्छर है इसके नाक में, इसके दिमाग में चला गया है, इसे डंग मार रहा है, इसका इलाज क्या है। तो बाकायदा उसके एक सिपाही को रखा कि वो उसके पास खड़ा हो जाए और एक चमड़े की जूती बना के दी गई, अच्छी नस्ल की जूती बनाई गई कि बादशाह सलामत कि जब भी दिमाग में ये मच्छर डंग मारेगा तो जो उनके मुरीद साहब हैं वो उनके सर में जूती मारेंगे तो उन्हें कुछ देर के लिए आराम आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इस तकब्बुर की सजा नमरूद को दुनिया में दी। और फिर उसके दरबारी जितने भी आते थे, वो पहले तो होता था तोहफे और ताइफ लेके आते थे, फिर नमरूद बादशाह सलामत के लिए जूतियां लेके आया करते थे कि हम भी जाकर अपने बादशाह सलामत को एक एक जूती मारेंगे ताकि उन्हें तस्कीन हो जाए, सुकून हो जाए। मैं तो कहता हूं हर अकड़ कर चलने वाले के लिए ये जूतियों का तोहफा बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने दुनिया को बताया है और कुरान ने नमरूद का अंजाम वाज़े तौर पर बताया है। इसलिए हमें इन चीजों से अल्लाह ताला महफूज रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चीजें मैंने गिनवा दी हैं आपको। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जो अच्छे कपड़े पहनता है ये भी तकब्बुर है? अच्छा, हमारे जहनों में ये भी होता है कि जो अच्छे कपड़े पहन लेता है, जो अच्छा खाता है, ये तकब्बुर है। आप लोग पढ़ें, आपको पता चले अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना, अच्छी सवारी रखना, ये तकब्बुर नहीं है, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर वो है कि दूसरे अपने मुसलमान भाई को हकीर समझने लग जाना कि ये मुझसे कम तर है पैसे में, मुझसे कम तर है दुनिया के बाकी मामलात में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि कोई अच्छा पहनता है, अच्छा खाता है। तकब्बुर ये है कि हक बात को तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि जब इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है वो हक बात को नहीं मानता। वो कहता है मैं ही सबसे बड़ा सच्चा हूं, बाकी सारे झूठे हैं, मैं सबसे बड़ा सच्चा हूं। तो ये तकब्बुर की एक निशानी हदीस मुबारका से भी हमें मिल गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, और देखें हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनका हमने कलमा पढ़ा हुआ है। गुलाम जो होता है अपने आका की हर बात को अपना लेता है। ये कैसी गुलामी है कि कलमा तो अपने आका का पढ़ा है लेकिन आका की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है गुलाम। तो ये कैसे गुलाम है, अपने आका की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हजरत खुरैम रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही खूबसूरत साहबी हैं और बड़े फैशन करते थे। हजरत खुरैम, फैशन इनका यह था कि सुरमा लगाना, अपने आप को बना कर रखना, खूबसूरत कपड़े पहनना। लेकिन हजरत खुरैम ने बड़े बड़े बाल रखे हुए थे, जुल्फें रखी हुई थी, बहुत बड़ी जुल्फें थी और जो सुन्नत के खिलाफ जा रही थी।
लंबी थी, उनकी कमर पर आ रही थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत का ये अंदाज अपनाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साहबा, ये जो मेरा खुरैम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये बाल कटवा दे ना तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हुजूर का कलमा पढ़ा था, मतलब आपके लिए ये कहा जाए कि अजमेरी मस्जिद वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये नमाजों की पाबंदी कर लेना तो क्या ही अच्छा हो जाए। I-10-2 वाले बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये अजान के वक्त मार्केटों के बजाय मस्जिद में आ जाए ना तो क्या ही कमाल हो जाए। I-10-2 वाले बहुत अच्छे हैं, मरकज जितनी रश अगर ये तरावी में मस्जिद में लगा लेना कितना कमाल हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो मेरा खुरैम बहुत अच्छा है, बाल अगर कटवा लेना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हजरत खुरैम को खबर पहुंची, कलमा चूंकि हुजूर का सच्चे दिल से पढ़ा था, हमने जुबानों से पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने दिल से पढ़ा हुआ था। हजरत खुरैम ने उस तरह लिया, अपने सारे बाल झाड़ दिए। जो हमारे रसूल को पसंद नहीं है हम उसे रखते ही नहीं। उन्होंने अपने फैशन को तो नहीं देखा, अपनी जवानी को तो नहीं देखा कि मैं बुरा लगूंगा। उन्होंने कहा हम वो शक्ल अपनाना चाहते हैं जो हमारे अल्लाह को पसंद हो, हम वो लिबास पहनना चाहते हैं जो हमारे रसूलुल्लाह को पसंद हो, हम वो करना चाहते हैं कि हम अपने अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हो जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाएं। तो ऐसे तौर तरीके अपनाया करें जो अल्लाह को भी पसंद हो, अल्लाह के रसूल को भी पसंद हो। किताबुल फितन है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत अकड़ कर चलने लग जाए और ईरान और रूम के बादशाहों के बेटे इनकी खिदमत करने लग जाएं, तो उस वक्त में शरीर लोग जो होते हैं, शरारती लोग, वो उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। यानी तकब्बुर से सजा ये मिलती है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल बुरे लोगों को हाकिम मुसल्लत कर देता है। अब आप सोचें कि जब हुक्मरान बुरा हो जाए, हदीस पाक आपने सुन रखी है कि जैसी रियाया वैसा ही हाकिम मुसल्लत हो जाता है। तो जब रियाया तकब्बुर करेगी, गुरूर करेगी, हाकिम कैसा आएगा? मुतकब्बिर ही आएगा ना, वो तो मुतकब्बिर शख्स होगा। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जब रियाया आजिज़ी कर रही थी, जब रियाया इनकिसारी में थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान मुसल्लत फरमा दिया। मिस्र से, ईरान से डेलीगेशंस आए, बड़े अच्छे अच्छे ऊंटों पर, अच्छी सवारियों पर वो सवार थे और बड़े जाहो जलाल से उनके प्रोटोकॉल में आकर उतरे और सोचा था अमीरुल मोमिनीन से हमारी मीटिंग तय है, गुफ्तगू करेंगे, बड़े दूर से आए और हम गवर्नर कहलाते हैं, अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, आपने फरमाया वो जो मिस्र से आने वाला वफद है कहां पर है, उसको जरा बाहर बुलाओ। वो अपने जुब्बे और कुब्बे सीधे करते हुए हजरत अमीरुल मोमिनीन के सामने आए। आपने फरमाया बड़े लंबा सफर करके आए हो? जी अमीरुल मोमिनीन, बड़ा लंबा सफर है, मदीना पाक से ईरान का, मिस्र का सफर बड़ा लंबा है। आपने फरमाया वो तुम्हारी सवारियां गंदी हो गई हैं, पहले सवारियों को जरा नहला लो, जब सवारियां साफ हो जाए तो फिर हम मीटिंग कर लेते। यानी जो गवर्नर थे फरमाया जाओ अपनी गाड़ियां दो। लेकिन आज का क्या है, MNA MPA मिनिस्टर भी जब वो मीटिंग में बैठता है तो वो जनाब बाकायदा अपने ड्राइवर को कह देता वापस आऊं तो इस पर किसी किस्म की धूल ना हो। बल्कि एक मिनिस्टर ने तो जब गाड़ी अलाट होने लगी ना, ये बिल्कुल मुझे पता है, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर्सनली ताल्लुक है, तो उनके जो PA था और जो ड्राइवर था उसने कहा कि सफेद गाड़ी ले लें आप।
बात तो कर सकते हैं ना वो कि हजरत आप सफेद गाड़ी ले लें, क्योंकि जो सफेद गाड़ी है ये गंदी नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो मजा काली कार में आता है ना वो किसी जगह पे नहीं। अब पंजाब का इलाका हो और काली कार वहां से गुजरे तो हर जगह पर जनाब उसे तो धूल इतनी ज्यादा जमी होगी। ड्राइवर बता रहा है कि हर जगह पर जब भी वो जाकर हजरत साहब पहुंचते हैं, हम गाड़ी साफ कर करके थक जाते हैं, चूंकि रंग काला है और हजरत को प्रोटोकॉल की पड़ी हुई है। और ये वो प्रोटोकॉल है जो हमारे दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता, ना अल्लाह को पसंद है ना रसूलुल्लाह को पसंद है। हम लोगों की ये केमिस्ट्री समझ से बाहर तर है। वैसे आप लोग कोई भी एक दूसरे की ये समझ नहीं सकते। वो प्लेट गिरी है वहां से, वो मैंने बता दिया था कि आप मजीद कोई ना देखे, वहां से प्लेट गिरी है नीचे आकर। आप हदीस सुने इधर। केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आती कि हम ठप्पा जाकर लगाते हैं चोरों पर, लुटेरों पर, और फिर दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह हमें उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान नसीब फरमा। ना चोरी को मैं छोड़ू ना आप छोड़ें, ना फ्रॉड को मैं छोड़ू ना आप छोड़ें, हेरा फेरी में और आप सारे बराबर करें, मिलावट भी हम करते रहे, हुक्मरान उमर बिन खत्ताब जैसा नहीं आएगा। तो चलो अपने आप को सीधा कर लो, फिर तुम्हें ठप्पों की भी जरूरत नहीं है। देखो अल्लाह कैसे उमर बिन खत्ताब जैसा मुसल्लत कर देता है। और ये तकब्बुर जब इंसान के पास आ जाएगा तो ऐसा जाबिर हुक्मरान आप पर मुसल्लत हो जाएगा जो मुतकब्बिर होगा। आए मैं आपको हदीस मुबारक एक और सुनाता हूं। 3 अशखास है, 3 अशखास जो सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कटहरे में लाए जाएंगे सबसे पहले, और इनसे सवालात होंगे सबसे पहले। एक आलिम, एक शहीद और एक सखी, इन तीनों से सवालात होंगे। एक शहीद को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा तुम शहीद क्यों हुए। वो कहेगा कि मुझे मेरी जान बड़ी कीमती थी, लेकिन या अल्लाह मैं तेरी रजा की खातिर कुर्बान हो गया, शहीद हो गया, इसलिए जन्नत में भेज दे। अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी रजा की खातिर शहीद नहीं हुआ, ये दिखलावे और रियाकारी और तकब्बुर की वजह से शहीद हुआ है। इसने कहा कि लोग मुझे ये कह दें, तो लिहाजा लोगों ने तो उसे बहुत कुछ कह दिया, मेरी बारगाह में इसकी शहादत कबूल नहीं है, इसे जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। और ये बात कम लोग आपको बताएंगे। एक आलिम को अल्लाह बारगाह में लेके आएगा, उस आलिम से पूछा जाएगा आप क्या करते रहे। कहा दीन का इल्म सिखाता रहा, जो जो अहकामाते खुदाबंदी थे लोगों तक पहुंचाता रहा। कहा ये किस लिए करता रहा। वो आलिम कहेगा मालिक मैं तेरी रजा चाहता था, इसलिए मैं दीन की तबलीग करता रहा। फरमाया ये झूठ बोल रहा है, ये इल्म इसलिए फैलाता था कि लोग इसे बड़ी इल्मी शख्सियत कहें, लिहाजा इसे खींच कर घसीट कर जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। इसने तो अल्लाह की रजा की खातिर इल्म नहीं फैलाया, इसने रियाकारी की वजह से इल्म आगे फैलाया है। उस आलिम को भी उठाकर जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर एक सखी को बुलाया जाएगा। हाँ भाई तुम्हें हमने माल दिया था, क्या किया है। मालिक तूने हमें माल दिया था, बड़ा नवाजा था हमें, तो हम फिर अपने माल में से गरीबों की मदद किया करते थे, हम यतीमों की मदद किया करते थे, तो अल्लाह के रास्ते में हम खर्च किया करते थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा फरिश्तों ये भी झूठ बोल रहा है, ये माल इसलिए खर्च करता था कि लोग इसे बड़ा सखी कहें। होता है ना अक्सर लोगों में ये भी नशा कि वो आकर कहते हैं कि इतने पैसे दिए, ऐलान भी हो जाए, मस्जिद में ये किया है जी, हमने ट्यूबवेल लगवा दिया है, हमने गलियां पक्की कर दी हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये मुख्तलिफ किस्म के आपने सुने होंगे, माशरे में लोग रहते हैं आप सारे। तो फरमाया ये ऐसे सखी थे जो सखावत तो करते थे, लेकिन उनकी सखावत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता, इसलिए कि वो क्रेडिट लोगों से लेना चाहते थे, बल्कि क्रेडिट तो मैं देता हूं, अल्लाह देता है। इसलिए फरिश्तों इसे घसीट कर जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। इसने अगर सखावत की है तो वो अल्लाह के लिए नहीं की,
वो इसने अपने लिए की है। अगर किसी को 2 रोटियां खिला दो ना, तो मेहरबानी फरमाकर पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा ना पीटा करो कि हमने बड़ा कमाल किया हुआ है। चुप करके बैठ जाया करो कि हम क्रेडिट अपने अल्लाह की बारगाह से लेंगे। तो ये चीजें आप लोग अपने अंदर से खत्म करें। कुरान पाक ने जो आजिज और मिस्कीन और अल्लाह के बंदे की निशानी बयान की है, मेरे पास कई मिसालें, वक्त चूंकि खत्म है। व इबादुर रहमान लजीना यमशून अलल अर्दी हौना, ये सारा रिजल्ट दे रहा हूं कि फिर फरमाया कि अल्लाह का जो बंदा होता है, जो आजी करता है, जो इंकिसारी करता है, जो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होता, फरमाया वो जमीन पर बड़ी आहिस्तगी से चला करते हैं। वो अल्लाह का बंदा होता है, वो झुक कर चलता है, वो इंकिसारी करता है, वो अपनी बढ़ाई बयान नहीं करता। इसलिए हमें कौन से काम करने चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो, हमें वो काम करने चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।